तो देखिए आज है हमारा डे 12 और सिंप्लीफिकेशन की हमारी लास्ट क्लास है। मैंने आपको बताया था ना, इसके बस 2-3 टाइप और बचे हुए हैं और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो बस इसके आज क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगी और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कल जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उनमें ये क्या थी, ये नीचे सिर्फ दो नंबर्स थे, दो ही नंबर्स का मल्टीपल था। अभी आज क्या है, 3 नंबर्स का मल्टीपल है। ठीक है, ये उसका आगे का टाइप है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता था कि 1 अपॉन डिफरेंस और अंदर क्या होता था, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, जो कि फर्स्ट और लास्ट हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, अभी 3 के लिए क्या है, 3 के लिए भी हमारी चीजें सेम ही है, वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा एक तरीका इसका बदल जाता है। देखिए 1 अपॉन डिफरेंस 3 वाले केस में हमेशा क्या होगा, जो ये डिफरेंस है वो इसका और इसका माइनस होगा। ठीक है, यानी कि जो लास्ट वाली टर्म है इसमें और फर्स्ट वाली है, उनका जो गैप है, उनका जो गैप है वो हमारा डिफरेंस होगा इस बार। ठीक है, तो 3 में से एक गया कितना हुआ, 2, तो 1/2। और हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, क्योंकि ये बढ़ गई है तो हमारी फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग की 2 होंगी और ऐसे ही लास्ट की भी 2 टर्म होंगी। जैसे ही हमें पता चला कि एक चीज हमारी बढ़ गई है तो इसमें भी वो एक चीज बढ़ गई है। डिफरेंस हमारा इनका होता था, अब एक नंबर हमारा बढ़ गया है तो डिफरेंस के लिए भी हम जो आगे बढ़ गया है उस नंबर से हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1/2 डिफरेंस इनका, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 3 गए 2, सबका डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस हमारा 1/2 हो गया। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स, यानी कि ये लास्ट टर्म, लास्ट के 2 नंबर 99 इंटू 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये कितना हो गया, ये 2 है और ये 9900 है, तो 2 इंटू 9900 और इनकी क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9900 माइनस 2 और ये 1/2 है। ठीक है, ये कितना हो गया 90, ये इतना हो गया, अपॉन में कितना है 2 इंटू 99 100 और ये भी 1/2 कुछ ऐसे है। तो 2 से हम इसे काट लेंगे, 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 निम 18। ये कितना होता है, ऊपर कितना है 4949 और नीचे कितना है 2 इंटू 990। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं, ये और भी कट जाएगा क्या, 7 से अगर हम इसको काटते हैं तो 7 एकम 7, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 एकम 7 नहीं कटेगा ये 7 से, 11 से 11 चौक 44,
देखिए 49 इंटू ये 2 की मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं 0 0 ऐसे 2 में 18 2 में 18 और 19 ये हमारा आंसर है। देखिए कहीं पे है क्या? हाँ फर्स्ट ए, दिस इज योर आंसर। देखिए अब इसमें क्या है, हमारे 4 नंबर्स है, ठीक है, उसमें 3 थे, इसमें 4 है। अब हम 4 को कैसे करेंगे? अब कितने बढ़ गए इसमें? 2 और बढ़ गए, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा वो सेम ही है, लेकिन इसमें किस तरीके से हमें करना होता है? देखिए 1 अपॉन डिफरेंस हम लेते हैं। इस बार डिफरेंस हम क्या करेंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट। 3 नंबर्स के केस में भी यही था कि लास्ट माइनस फर्स्ट, और 2 नंबर्स के में भी यही था कि लास्ट माइनस फर्स्ट। तो इसमें भी सेम रहेगा। तो 4 में से 1 गया 3, तो डिफरेंस हमारा कितना है? 3, क्योंकि सबका डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। 5 में से 2 गए 3, 9 में से 6 गया 3, तो डिफरेंस सबका सेम है। अब 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, अब इसमें इतने नंबर जो बढ़ गए हैं हमारे, 3 और बढ़ गए हैं, तो तीनों नंबर हम स्टार्टिंग के लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है कि हम लास्ट वाले नंबर को छोड़ देते हैं, इधर से फर्स्ट वाले नंबर को छोड़ देते हैं और ये हम ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम शुरू के 3 ले लेंगे और लास्ट के भी 3 ले लेंगे, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कितना हो रहा है देखिए, 3 दूनी 6 और ये 8 ने 72 सत्ते 7 8 8 ने 72 सत्ते 7 दूनी 14, एक बचा 7 सत्ते 49 और 50, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा? 504। वही इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 504, तो 504 इधर माइनस 6, इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? ये हमारा कितना बचता है? 498 अपॉन में कितना है? 6 इंटू 504 और ये 3, ठीक है। 6 से कट जाएगा ये, 6 48 और 6 18। देखिए और किसी तरीके से कट सकता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 83 अपॉन 3 चौक 12 और 3 बचे 15। फर्स्ट ए इज योर आंसर।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस बार ऊपर 1 नहीं है, इस बार कुछ ना कुछ नंबर्स हैं, और वो नंबर्स कौन से हैं, देखिए इसमें लगेगा तो वही फॉर्मूला, क्योंकि क्या है कि उसी तरीके से हमें एक सीरीज दे रखी है और सबका हमें सम बताना है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या हो गया कि ऊपर के नंबर्स चेंज है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता था वही 1 अपॉन डिफरेंस इनटू 1 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए इनका जो गैप है सेकंड और फर्स्ट का जो गैप है वो कितना है 4, इसमें कितना गैप है 6। तो जिसका जो गैप है इस बार उन्होंने वो ऊपर दिया, मतलब जो उनका डिफरेंस है वो उन्होंने खुद ही अपनी सीरीज में दे दिया है। तो देखिए इस बार जो हमारा डिफरेंस वाला पार्ट है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने डिफरेंस क्या है खुद दिया हुआ है। तो हमारा क्या काम है अभी 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, हम सिर्फ इतना करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा डिफरेंस क्या है ऊपर दिया हुआ है, तो डिफरेंस की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 3 और लास्ट टर्म हमारी कितनी है 43, तो बस ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। 3 इंटू 43, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 43 माइनस 3 इज इक्वल टू 40 अपॉन 3 या 9 3 चौक 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम हर बार क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का हमें क्वेश्चन दिखता है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है हमारी, और इधर 99 का मल्टीपल भी है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी कोई नंबर हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर ये 80 हो या 70 हो या कुछ भी हो तो हम हमेशा ये नंबर ऐसे लिख लेंगे। अब ये दोनों सेम है तो हमने 99 लिख लिया। ये 99 जो मल्टीपल में होता है फर्स्ट टर्म के, जो इस तरीके से बनता है ये वाला फॉर्म, इसमें जो ये 99 है इसके लिए हम लिखते हैं 0, ठीक है। और इसमें से इसको हम माइनस करते हैं, कितना है इनका डिफरेंस 4 का डिफरेंस है, 99 माइनस 95 4 का डिफरेंस है, तो हम इसको ऐसे 4 लिख लेते हैं। बस ये इतना सा हमारा सॉल्यूशन होता है। इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 98 96, बस इतना सही हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, यहाँ जो भी टर्म हो आप इसको लिख लोगे सेम होनी चाहिए। और ये 99 होगा, इसकी 2 जीरो आ जाएगी, 999 होगा तो 3 जीरो आ जाएगी, इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो हम माइनस कर देंगे, बस ये हमारा आंसर होता है।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है 3 टाइम 9 है, ठीक है, दोनों जगह सेम है हमारा, तो इसको हम सेम लिख लेंगे। जीरो कितनी आएगी हमारी, जितने यहाँ पे लाइन्स है इसके मल्टीपल में, तो उतनी हमारी जीरो आ जाएंगी, यानी कि 3। माइनस क्या होगा, इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है, इसमें से इसे माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा ये, यही आएगा ना, हाँ, यानी कि बी। देखिए इस बार क्वेश्चन में क्या है, इस बार हमारी जो ये टर्म है सेम नहीं है, ऊपर से इसमें हमें ये भी दे दिया इन्होंने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, देखिए ये जो हमारा 1/8 है, इसके थ्रू हमारा इनमें कोई रिलेशन हमेशा मिलेगा हमें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। और एक और पहचान है ऐसे क्वेश्चन की कि इनका डिफरेंस हमेशा 1 होगा, तो जब इनका डिफरेंस हमेशा 1 हो और ये जो चीज है ये इसके और इसके किसी ना किसी तरीके से रिलेशन में बैठती हो, जैसे कि 792 क्या है, 99 का 8 टाइम मल्टीपल है, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 99 की 8 में तो आपका 792 आएगा, तो ये इसका कितना है 8 टाइम्स, ठीक है, तो ये इसका 8 टाइम्स है और यहाँ पे भी 8 है, यानी कि दोनों चीजें सेम हो गई, तो इसीलिए क्या हो गया हमारी दोनों टर्म्स हम सेम मान लेते हैं, तो ऐसे में हम क्या लिखते हैं 99, यही वाला क्योंकि ये इसका 8 टाइम मल्टीपल है, जो कि यहाँ पे भी हमारा कॉमन हमें मिल चुका है, तो इसको भी हम 99 ही एक तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, 99 हम ऐसे लिख लेते हैं, कितनी जीरो हम लगाएंगे 3 जीरो। अब देखिए इसमें हम इसका डिफरेंस माइनस नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये जब इस टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है तो हम बाहर जब ये टर्म ले रहे होते हैं तो इसमें हमारा कोई भी डिफरेंस माइनस नहीं होता, ये 1 वाले केस में, ठीक है, इसका बस इतना ही आंसर हमारा होता है। ये आप ध्यान रखना कि जब इनमें मैच ना हो रहा हो और बाहर हमें सेम ऐसी कोई टर्म दे दी हो जो इनके आपस में मल्टीपल हो किसी भी तरीके से, वो जो मल्टीपल होगा वही हमें बाहर डिफरेंस इस तरीके से दिया हुआ होगा, ठीक है, वो कॉमन टर्म हमारी बाहर निकल जाएगी, डिफरेंस इन दोनों का 1 होगा, तब हमारा क्या बनेगा सीधा सीधा ये वाली टर्म और इतनी जीरो, बस इतना इसका आंसर होता है, ठीक है, बी।
देखिए, जब भी हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप एक चीज याद रखिए कि जो हमारे फर्स्ट नेचुरल नंबर्स होते हैं तो उनका जब हमसे सम पूछा जाता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, और जब हमसे ऑड नंबर का सम पूछा जाता है तो n स्क्वायर, और हमसे इवन नंबर का पूछा जाता है तो n इंटू n प्लस 1। हमेशा ये चीज याद रखना, n क्या होता है, जितने भी हमारे टोटल काउंटिंग नंबर हैं वो, ठीक है, वो हमारा n होता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। अब इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50। 1 से लेके 50 तक हमारे जितने भी ऑड नंबर हैं उनका हमें सम बताना है। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50, सारे के सारे तो ऑड नहीं है, 1 से 50 तक आपके 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरीके से करके कहां तक है, 50 तक। 50 तो इवन नंबर है, 50 से पहला कौन सा है, 49, ये हमारा ऑड नंबर है। तो ये टोटल कितने होंगे, जब 1 से लेके 50 तक हर दूसरा नंबर हमारा, हर मतलब तीसरा नंबर, एक नंबर छोड़ के हमारा तीसरा नंबर जो आ रहा है वो ऑड है। तो कितने हुए, 25 हमारे ऑड नंबर हुए और 25 हमारे इवन नंबर हुए। यही हुआ ना, 2 4 6, ये इस तरीके से करके 50 तक हमारे इवन नंबर हो गए और ये वाली हमारी ओड सीरीज हो गई। तो 25 ऐसे 25 नंबर्स हैं जिनका हमें स्टार्टिंग से क्या बताना है, सम बताना है। तो 25 की बात हो रही है 25 नंबरों की कि ये ओड नंबर है, आप हमें इनका सम बता दीजिए टोटल। तो स्टार्टिंग की बात वैसे हो रही है नेचुरल नंबर की, तो n स्क्वायर, n क्या है 25 है हमारा, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी कि 625। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ हमें सीरीज कहां से स्टार्ट करके दिए इन्होंने, 7 से, स्टार्टिंग से नहीं दी, और हम जो सम निकालते हैं वो स्टार्टिंग से निकालते हैं 1 से लेके लास्ट तक, यानी कि सीरीज तक। तो सबसे पहले हम कहां से कहां तक लेंगे, 1 से 12 तक, फिर उसके बाद माइनस क्या कर देंगे, क्योंकि 7 से स्टार्ट करनी है तो 1 से 6 तक का जो हमारा सम होगा उसे हम इसमें से इसमें माइनस कर देंगे। तो 1 से 12 तक के टोटल नंबर कितने हैं हमारे, और ये स्क्वायर की बात हो रही है। देखिए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देख लीजिए कि अगर हमें स्क्वायर फॉर्म में सम निकालना होता है 1 से लेके 12 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर से लेके 12 स्क्वायर तक। ठीक है, ये चीज की हमारी बात हो रही है। तो पहले इनका सम, उसमें से ये वाला सम माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये सीरीज बचेगी। जब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो बाद का पार्ट बचेगा, है ना। तो 1 से 12 तक का स्क्वायर का सम कितना होता है हमारा,
ये हमारा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है। आप लोग ये चीज याद रखना, ठीक है। देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1 से 12 तक की बात हुई है, ठीक है। तो यानी कि टोटल नंबर कितने हैं हमारे, 12। तो 12 प्लस 1 देखना, और ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25। नीचे कितना है, 6, 6 से ये 2 बार, तो 13 दूनी 26 इंटू 25, 25 का 150, 25 दूनी 50 और 15 65। ठीक है, ये इतना हो गया। इसमें से हमें ये माइनस करना है, ये 6 की बात हो रही है, तो 6 इंटू 7 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 6 दूनी 12 और 1 13, डिवाइड में कितना है हमारा 6, क्योंकि स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया है ना। इसमें से ये चीज माइनस हो रही है, मैंने फॉर्मूला के आगे लिख दिया, ये अलग चीज है, ठीक है। इसमें से माइनस हो रहा है, तो कितना हो रहा है ये 13 से 91, ठीक है। ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसमें से जब 91 माइनस हो रहा है, हमारा कितना बचता है, 10 में से 1 गया 9, 14 में से 9 गए 5, और ये 5, 559 इज योर आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस बार हमारा क्या है, क्यूब है नंबर्स का। पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर था नंबर्स का, और सीरीज का हमसे सम पूछा है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह 9 से स्टार्ट हो रही है ना, आगे से स्टार्ट हो रही है, बीच में से कहीं से, शुरू से 1 से स्टार्ट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा ही नेचुरल नंबर्स का हम सम इजीली निकाल पाते हैं जो फॉर्मूला रखते हैं। लेकिन सीरीज अगर बीच में से दी हुई है तो उसके पिछले पार्ट का भी सम निकालते हैं, और टोटल में से हम उसको माइनस कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाता है। तो देखिए पहले क्यूब का फॉर्मूला भी अलग होगा, अगर ये क्यूब का केस है तो फॉर्मूला भी अलग होगा। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, टोटल सीरीज का सम लेंगे हम, यानी कि 1 से लेके 15 तक का, और माइनस इसमें से क्या करेंगे, 1 से लेके 8 तक का। तभी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये क्यूब 9 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। क्यूब की ये बात हो रही है, और 9 से हमें स्टार्ट करना है, तो 8 तक का हम पार्ट हटा देंगे टोटल में से, ठीक है। तो 1 से 15 तक की बात हो रही है, 15 हमारा n है, क्योंकि n क्या होता है, टोटल जो हमारे काउंटिंग नंबर्स है, ठीक है। तो n है 15 यहाँ पे इस वाले में, तो 15 इंटू कितना है, 15 और 1 16 बटे 2, इसका स्क्वायर होल, ठीक है। यहाँ पे कितना है 8, 8 इंटू 8 और 1 9 बटे 2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 से 4 बार कट गया, ये 2 से 8 बार कट गया, तो 15 थे 120, 120 का होल स्क्वायर माइनस 4 दिन 36, 36 का होल स्क्वायर। देखिए ये कितना हो रहा है इसका स्क्वायर, 144, और ये 00 माइनस 36 का स्क्वायर कितना हो रहा है हमारा, 6 36, ये 3, 6 3 18, 6 3 18 36, और 3 39, ये 3 3 3 9 और 3 12, 1296। इसमें से हम 1296 को माइनस करते हैं, तो देखिए कितना आएगा हमारा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 3, 3 में से 2 गया 1, और ये कितना बचा 13, तो 13 104 बी, ठीक है। ये आपका आंसर है।
अब देखिए हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन पूरा एंड हो चुका है। कोई भी आपका टाइप नहीं बचा है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो मैंने आपका नहीं करवाया हो। सिर्फ इसी में से आपका सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे अलग से आ जाए सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना और कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हैं तो। आप बस ये सारे टाइप और ये कुछ बीच में जो फॉर्मूलाज आए थे ये सब आप याद रखना। ठीक है, एक बार अपना रिपीट कर लेना एग्जाम से पहले, तो आपका मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कल हम नई क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए।